students. This video is for class 8 science, and today we are going to start chapter number 16, that is light. Okay, what we are going to study in this chapter is some points related to light which are mentioned in this table. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, आपको एनसीईआरटी के पेज पे पेज नंबर और लीड का पेज नंबर कहाँ पे कौन सा टॉपिक है वो इस टेबल में प्रोवाइड किया है. हम सारा मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू सी सम एडिशनल प्रॉब्लम्स. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस chapter is point number 1, what makes things visible. Number 2, laws of reflection. Number 3, types of reflection, regular and diffused. Number 4, reflected light can be reflected again. Number 5, multiple images. Number 6, sunlight, white or colored. Number 7, what is inside our eye, matlab structure of human eye, care of the eyes. Visually impaired persons can read and write, and what is the braille system. These all topics comes from NCERT page. Along with it, we are going to cover drawing ray diagrams for image formed by lenses. Okay, so let us begin with our first topic, that is visibility of ऑब्जेक्ट. विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम देखेंगे उससे पहले हम एक चीज़ जो है हमने इससे पहले भी स्टडी की है. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिट. व्हाट इज इट? व्हाट इज लाइट? लाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज लाइट? लाइट को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? लाइट इज व्हाट? इट इज ए फॉर्म of energy. What is light? Light is a form of energy that gives us what? It gives us sensation. Sensation of vision. Sensation of vision. Vision means हम जो देख सकते हैं, हमारी दृष्टि जो है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट, वाई वी कैन सी दोज ऑब्जेक्ट्स? बिकॉज ऑफ लाइट. बिकॉज ऑफ वॉट? लाइट. अगर किसी कोई रूम अगर आप कंसिडर करते हो कि इफ देयर इज ए डार्क रूम, हाँ, जैसे कि आप जहाँ पे बैठे हो वो रूम में अगर आपने पूरा अंधेरा कर दिया, मतलब रात का समय है, कोई ट्यूबलाइट, कोई लाइट वाली चीज़ प्रेजेंट नहीं है, टोटल डार्क रूम है, तो वो रूम में आप कुछ भी नहीं देख सकोगे, है ना. आपको मतलब इफ देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द रूम, स्टिल यू कैन नॉट सी एनीथिंग. इन डार्क रूम वी कांट सी एनीथिंग. वाई? थिंग्स आर absent there. No, things are present there, but what is absent? What is absent? That is light. Light is absent. Light, can we see the light? नहीं, हम लाइट को नहीं देख सकते हैं, but because of light we can see different objects. Okay, so that is why light is very important for us. Okay, so the first topic here is visibility of objects. Visibility of objects. An object become visible to us when light emitted or reflected by it reaches our eyes. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें इस वजह से दिखते हैं बिकॉज वो लाइट को इमिट करते हैं, है ना. मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को लाइट के हिसाब से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो वी कैन डिवाइड ऑब्जेक्ट इनटू 2 कैटेगरीज. जैसे हम 2 ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं. एक ऑब्जेक्ट है सन, जो हमने इसके पहले के चैप्टर में देखा था, और दूसरा ऑब्जेक्ट है मून. दिस बोथ आर हेवनली ऑब्जेक्ट्स, है ना. वी कैन सी सन इन द स्काई, वी कैन सी मून इन द स्काई. ओके, सन हमें क्यों दिखता है? Why we can see sun in the sky? Because sun emits light. sun ये क्या हॉट गैसेस से बना हुआ है ना, और उसमें से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होती है, बाहर निकलती रहती है. दैट इज वाई वी कैन सी सन. ये हमने देखा है ना. लेकिन मून वी कैन ऑल्सो सी मून, बट मून को तो खुद की लाइट नहीं होती है ना, फिर भी हमें मून दिखता है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन बिहाइंड इट इज दैट जो आपका सन प्रेजेंट है स्काई में, ये सन से निकलने वाले लाइट रेडिएशंस
मून के सरफेस के ऊपर गिरते हैं और मून से रिफ्लेक्ट होके ये आपकी आंखों में एंटर होते हैं, है ना. दैट इज वाई वी कैन सी मून ऑल्सो. ओके, सो व्हेन वी वांट टू सी सम ऑब्जेक्ट, क्या होना चाहिए, दो प्रोसेसेस आपके पास होनी चाहिए. ये तो उस ऑब्जेक्ट में से निकलने वाला लाइट अगर आपकी आंखों के ऊपर गिरता है, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट. और अगर वैसे नहीं होता है तो कोई ऑब्जेक्ट आप कैसे देख सकते हो कि किसी लाइट कोई भी लाइट अगर उस ऑब्जेक्ट पे गिर के वो रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो. ओके, डिपेंडिंग ऑन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. पहला ऑब्जेक्ट यू कैन कंसिडर एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस मतलब जो लाइट को इमिट करता है, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में कौन आएगा, सन आएगा, उसके बाद में बाकी के सारे स्टार्स आएंगे, आफ्टर दैट आपके घरों के अंदर आपकी कैंडल आएगी, है ना. उसके बाद में जो ट्यूबलाइट होता है वो आएगा, बल्ब आएगा, है ना. ऑल दीज आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, और जिनको खुद की लाइट इमिट नहीं होती, जो खुद लाइट इमिट नहीं करते हैं, बट स्टिल वी कैन सी दोज ऑब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जिसमें मतलब आपके घरों के वॉल्स आएंगे, उसके बाद में टेबल्स आएंगी, चेयर्स आएंगे, क्लोथ्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का पहला टॉपिक, विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू अस व्हेन द लाइट इमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय इट रीचेस आवर आईज. We can classify objects as luminous and non-luminous objects. Objects, they are classified into two categories, luminous object and non-luminous object. Luminous object means what? जैसे यहाँ पे देखो sun. The object they emit or give out their own light and are also source of light. जो खुद के जो लाइट है खुद इमिट करते हैं, they are called as luminous object. The light emitted by such objects reaches our eyes and make them visible to us. Okay, what are non-luminous objects? They do not emit any light. The light emitted by such objects reaches our eyes and make them visible to us. जैसे देखो ये जो फ्लावर है, एक सन की रेज उसके ऊपर गिरी, है ना, और उसके बाद में हमारी आंखों में ये रेज एंटर हो गए और वी कैन सी द पिक्चर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन आर मीन्स ब्रेन शोज अस द पिक्चर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, लेट अस मूव फर्दर. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. उसको देखने से पहले वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन. जो कोई भी सब्सटेंस अपन कंसिडर करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर. रिफ्लेक्शन. ओके, कोई भी एक सरफेस मैंने कंसिडर किया, ये सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लाइट उसमें से आर पार निकल जाएगा, ओके, या लाइट उसके ऊपर गिरेगा और वहाँ से बाउंस बैक होगा फिर से वही मीडियम में. टू थिंग्स कैन पॉसिबल. जो पहली थिंग जिसमें से लाइट पास हो सकता है डायरेक्टली, वी कॉल इट एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. और ऐसा सब्सटेंस जिसमें से लाइट पास नहीं होता, देन दैट सब्सटेंस वी कॉल एज ओपेक ऑब्जेक्ट. राइट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक. तो जो ओपेक सर्फेसेस होते हैं, जैसे कि हमने देखा है सन और मून के केस में, मून जो है वो ओपेक है और नॉन ल्यूमिनस है ना. तो क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे ओपेक सरफेस के ऊपर जब लाइट एंटर होता है, इंसिडेंट होता है, तो जिस पॉइंट में वो सरफेस को टच करता है वो पॉइंट से वो क्या होता है, बाउंस बैक होता है इन द सेम मीडियम. ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When light falls on some opaque surface, it get reflected from that surface or it bounce back into the same medium. We call the process as what? Reflection of light. We call the process as reflection of light. ठीक है,
अभी देर आर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट वी हैव टू सी नाउ। देखो अभी एक रिफ्लेक्टेड सरफेस हम कंसिडर करेंगे, ये है आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये सरफेस रिफ्लेक्टेड है, कैसे शो कर सकते हो आप? रिफ्लेक्टेड सरफेस जनरली आप दिखाते हो स्ट्रेट लाइन से, जो नीचे से कैसे है, शेडेड है। अभी ये मैं उंगली से ड्राइंग कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा 19-20 होगा, प्लीज़ कंसिडर कर लेना। ओके तो ये जो है ऐसे दिखाते हो आप रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस जनरली हम कोई तो भी स्मूथ या शाइनी सरफेस कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमारा मिरर है। तो इमेजिन करो ये आपका मिरर है। मिरर के ऊपर आपने क्या किया, जो आपका लाइट है, कोई तो भी एक पर्टिकुलर प्लेस से लाइट क्या हो रहा है, इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, मतलब गिर रहा है। तो दिस इज योर इंसिडेंट लाइट। ओके, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट. Incident light is touching your surface to this particular point, okay, and from this point again it get bounce back, it get bounce back or return in the same medium, right? है ना, यहाँ से ये लाइट क्या हुआ, इंसिडेंट होके इसने दूसरे मीडियम में वही मीडियम में वो फिर से क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको सरफेस को, जो ये है पॉइंट जहाँ से ये टच किया, वहाँ से मैंने सरफेस को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस. और ये परपेंडिकुलर के वजह से यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हुए, एक इधर के साइड में, दूसरा इधर के साइड में. ठीक है, अभी मैं इनको थोड़ा सा नाम देती हूँ. आफ्टर दैट वी विल सी द डेफिनेशन. दिस इज लाइन ए, बी, B2, C, और ये सपोज बीच वाली लाइन है परपेंडिकुलर BN. ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो AB लाइन है, दिस AB लाइन, जिस लाइन में लाइट ने ट्रैवल करके आई, उसे बोला जाता है, दिस इज एक्चुअली ए रे ऑफ लाइट. जो मिरर पे गिरती है, इट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंसिडेंट रे. आफ्टर दैट पॉइंट बी को, ये मिरर को आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच कर रही है. पॉइंट बी इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट बी इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. At point B, the light ray is reflected in the same medium in the path B to C. Okay, this BC line, it is called as what? It is called as reflected ray. This line is called as what? Reflected ray. ठीक है, BC is called as reflected ray. और जो आपने सरफेस को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था BN, this BN is called as normal. BN को हम क्या बोलेंगे, BN is called as normal. Okay, after that इंसिडेंट रे और नॉर्मल, AB और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल फॉर्म हुआ, दिस एंगल वी कॉल एज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट, द एंगल बिटवीन AB and BN means incident ray and normal is called as angle of incidence, and the angle between reflected ray and normal, angle between what, reflected ray and normal, this angle is called as angle of reflection. Angle of reflection. Okay, I hope you understand all these topics. Okay, kitni definitions we have seen? We have seen the definition of reflecting surface, after that incident ray, reflected ray, angle of incidence, angle of reflection and normal. ठीक है, चलो इसको पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़ते हैं. See, laws of reflection. When light strikes a surface, some of it gets reflected. The reflection of light from the surface follows certain law. Normal, a line drawn perpendicular to the surface of the point of incidence is called normal. Angle of incidence, the angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence. Angle of reflection, the angle between the normal and the reflected ray is called as angle of reflection. Incident ray, the ray of light which strikes the surface is called as incident ray, and reflected ray, the light ray that bounces off the surface of an object is called reflected ray. ठीक है,
आपको नोटबुक में ये सारे पॉइंट नोट करने हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डायग्राम ड्रॉ करो। रे डायग्राम्स जब हम हाथ से ड्रॉ करेंगे तभी हमें उसकी क्या हो जाएंगी, हैबिट हो जाएंगी। ओके, सो दिस वाज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। अभी हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, देखो कोई भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये दो चीज़ें वो हमेशा फॉलो करता है। नंबर 1, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपकी सारी चीज़ें, आपका मिरर, ओके सॉरी नॉट मिरर, मिरर आप कैसे भी रखो, है ना, रिफ्लेक्टेड सरफेस यू कैन से। ओके, इसके ऊपर ये लाइन हुई इंसिडेंट, ये लाइन हुई रिफ्लेक्टेड, ये हुआ नॉर्मल एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चारों चीज़ें हमेशा एक ही प्लेन में रहेगी। दिस इज फर्स्ट लॉ। आप इसमें एडिशनल चीज़ ये बोल सकते हो कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के एक साइड में होगी तो रिफ्लेक्टेड रे डेफिनेटली नॉर्मल के दूसरे साइड में होगी। इंसिडेंट रे अगर मैंने, इफ दिस इज द सिचुएशन, इंसिडेंट रे अगर इधर के साइड में ड्रॉ किया, सॉरी इंसिडेंट रे अगर इधर के साइड में ड्रॉ किया तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में ही होगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लॉ 1। क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane and incident ray and reflected ray lies on opposite side of the normal। ठीक है, एंड सेकेंड लॉ जो है आपके पास वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये आपका मिरर है, ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये आपके इंसिडेंट रे आई। ओके, इन दोनों के बीच का एंगल अगर 30 डिग्री का है, इट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे आप ड्रॉ करोगे उसके और नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना होना चाहिए? इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज इट? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय प्लेन मिरर। वी कैन यूज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू ड्रॉ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय plane mirror using incident rays, the normal at point of incidence and reflected rays. We can draw a ray diagram that shows the formation of image. A ray diagram is used for tracing the path of light which from an object to know the position, the size and the nature of image. Okay, so let us see how we should draw ray diagram to understand formation of image by plane mirror. अभी ये डायग्राम के ऊपर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो डायग्राम इज शोन ऑन द नेक्स्ट पेज, आई थिंक सो। सी, जब भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी होती है इन केस ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट आई हैव टू डू इज, कोई भी चीज़ अगर हमने ड्रॉ की, सपोज हम इसको पहले पिक्चर पे से समझ लेते हैं। अभी सी, दिस इज ए प्लेन मिरर। ओके, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए। ओके, जब भी इससे हमें रिफ्लेक्शन से इसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसकी स्टडी हम जब भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले दो लाइट रेस हम ड्रॉ करते हैं। ओके, सपोज मैंने ड्रॉ की लाइट रे 1 एंड लाइट रे 2। ये इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम जाता है। ओके, अभी कैसे होगी, ये हर पॉइंट पे जहाँ पे मिरर को टच करेगा यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो हमें केयरफुली पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे दो, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस से उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आए
इसकी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये दूसरा ज़्यादा टेढ़ा हो गया क्या, इन दिस वे। ओके, अभी ये दो लाइंस जब इधर के साइड में आप एक्सटेंड करोगे ना, दे विल नॉट मीट ऑन दिस साइड। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंड करने के बाद में मिरर के पीछे कहीं तो भी ये दो लाइंस आपको क्या करेंगी, मीट होती हुई नजर आएगी। जहाँ पे ये दो लाइंस एक दूसरे को मीट करती है वो पॉइंट पे आपको मिलेगा पॉइंट नॉट बी, ए है तो उसकी इमेज मिलेगी आपको ए डैश, है ना। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ रे डायग्राम टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। फिर से देखो हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने मिरर लिया, मिरर के बाद में एक पॉइंट लिया, पॉइंट से हमने दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की, दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की, यहाँ से दो रिफ्लेक्टेड रेज हमने ड्रॉ की, ये रिफ्लेक्टेड रेज हमने पीछे एक्सटेंड की, जहाँ पे एक दूसरे को टच करती है वहाँ पे आपको मिला ऑब्जेक्ट की इमेज, ए है तो ये है उसकी इमेज ए डैश, ठीक है। अभी हमारा ऑब्जेक्ट देखते हैं। सी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई तो भी, एक बॉटल है ना। तो ये बॉटल देखो, इसके बीच के इसने दो पॉइंट्स इनके कंसीडर किए हैं, एंड पॉइंट, ये पहला वाला पॉइंट, ये दूसरा वाला पॉइंट। हाँ, इस पॉइंट से निकलने वाले जो रेज है, अभी आप देखो इसे इन्होंने दो रेज ड्रॉ किए हैं, दिख रहे हैं ये दो रेज एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये दो रेज रिफ्लेक्ट होके देखो हमारे आईज में जा रहे हैं। वी फील दैट, हमें ऐसे नहीं लगता कि ये लाइट यहाँ से ज़्यादा है, हमें लाइट की प्रॉपर्टी वी नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हमें ऐसे फील होता है कि ये ऑब्जेक्ट आप कहाँ से देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट लाइट स्ट्रेट यहाँ से आपकी आंखों में जा रहा है, ऐसे आपको क्या होता है, फील होता है ना। तो ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला हिस्सा, इसकी इमेज आपको यहाँ पे मिलेगी। एट द सेम टाइम इन्होंने क्या कंसिडर किया, जो लास्ट वाला पॉइंट है उससे भी दो रेज लिए, और वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद में अगेन एंटर योर आईज एंड यू फील दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। कहाँ पे मिली इमेज आपको, देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देखो कि इमेज आपको कैसे मिलती है। इमेज की साइज देखो, तो जो साइज की इमेज है वो ही साइज का ऑब्जेक्ट है, मतलब आपको सेम साइज का ऑब्जेक्ट मिलता है। उसका मिरर से डिस्टेंस देखो, जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था मिरर के पीछे, एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस के ऊपर आपकी क्या है, इमेज बनी है। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको क्या करनी है इस केस में ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द रे डायग्राम। ये जो डायग्राम हमने बनाई है, जिसमें आपने लाइट रेज का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे फॉर्म हो गई, इसका स्टडी आपने किया, इस डायग्राम को हम बोलते हैं रे डायग्राम। ओके, वी कॉल दिस डायग्राम एज रे डायग्राम, ठीक है। टू एंड दिस डायग्राम वेरी वेल एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, ठीक है। नाउ let us see one important topic, that is characteristics of image formed by plane mirror। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज देखो कैसी होती है। यहाँ पे आपने P देखा है, P की इमेज जो रिफ्लेक्ट होके क्या मिली आपको, Q मिली, राइट। क्यों मिली, आपका ऑब्जेक्ट देखो, जो साइज का ऑब्जेक्ट है वही साइज की इमेज है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का है उतना ही डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट मिरर और इमेज के बीच में। ऑब्जेक्ट आपका सीधा था, इमेज आपको सीधी मिली, मतलब ऐसे इमेज को बोला जाता है इरेक्ट इमेज। बस डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट की लेफ्ट हैंड साइड इमेज की बनती है राइट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट की राइट हैंड साइड इमेज की बनती है लेफ्ट हैंड साइड, राइट। मतलब दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्शन ऑफ लाइट ऑफ इमेज। लैटरल इन्वर्शन, लैटरल इन्वर्शन मतलब लेफ्ट और राइट चीज़ें जो है वो अपोजिट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्शन। और इम्पोर्टेंट चीज़,
कि आपको लाइट देखने के लिए, मतलब जब मैंने यहाँ से लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हुई थी तो हमने क्या किया था, उसकी इमेज बनने के लिए हमने लाइट को एक्सटेंड किया था पीछे, है ना। ऐसी इमेजेस आपको सिर्फ बिहाइंड द मिरर ही देखने को मिलती है. दीज इमेजेस आर ओनली ऑब्जर्व्ड बिहाइंड मिरर. यू कैनॉट गेट दिस इमेज ऑन ए पर्टिकुलर स्क्रीन. ये स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं ले सकते हो आप, ये आपको बिहाइंड द मिरर ही दिखेंगे. ऐसे जो इमेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस. ओके, वी कॉल दिस इमेजेस एज वर्चुअल इमेजेस. तो इसके ऊपर से देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे हम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ image formed by plane mirror. Number 1, the image is of the same size as that of the object. Number 2, the image is erect. Number 3, the image is virtual, that is the reflected rays do not actually meet but appear to meet behind the mirror. This kind of image cannot be captured on the screen. Number 4, image is at the same distance from the mirror as the object. Number 5, the image is laterally inverted, that is the right and the left of an object appear to be reversed in the image. Okay, so यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन जो है उससे रिलेटेड पहला पार्ट खत्म हो गया. ओके, हमने आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए. हमने कवर किया ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ पे होमवर्क में दे रही हूँ आपको, साइमल्टेनियसली लिख लो उसके क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन 1, डिफाइन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नंबर 2, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, write question number 3, define reflection. Draw the diagram to show reflection of light. Write question 4, write laws of reflection. Question 5, draw a diagram to explain the formation of image by a plane mirror. जो डायग्राम मैंने स्क्रीन के ऊपर बना के दी थी वो डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, जो लीड के बुक में दी है वो डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of image formed by a plane mirror. ओके, एंड इसके बाद में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 है पेज नंबर 80 लीड टेक्स्ट बुक में, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये आज का हमारा लाइट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म होता है. ओके, बाय.